गंवार और मॉडर्न सास बहू का कन्या पूजन। बहन जी, ये माता की छोटी मूर्ति, नारियल और श्रृंगार का सामान कितने का है? देखिए, छोटी मूर्ति 50 रुपए की है और नारियल श्रृंगार का सामान कम से कम ये सब 100 रुपए में आएगा। अरे ये तो बहुत महंगा है, आप थोड़ा कम नहीं कर सकती क्या? मुझे और भी सामान लेना है। अरे माता रानी की चौकी का सामान लेने आई हो या आलू टिंडे खरीदने? अभी तो बोला कम से कम रेट बताया है। बहू, अभी तो 9 कन्याओं के लिए सामान भी लेना है, तो इतना महंगा सामान कैसे ले सकते हैं? हम माता की मूर्ति खुद घर में बना लेंगे। ठीक है माँ जी। सुनिए बहन जी, हाँ बाकी का सामान दे दीजिए। गंवार सास बहू सस्ता सा माता की चौकी का सामान लेकर कन्याओं के लिए 5 रुपए की क्लिप खरीद रही होती हैं। तभी साथ की दुकान पर मॉडर्न सास बहू महंगे महंगे बच्चों के लिए लंच बॉक्स और हेयर बैंड लेती हैं। वाह माँ जी, ये छोटे बच्चों के टिफिन कितने क्यूट है ना। मैं तो 9 कन्याओं को यही दूंगी। कन्या पूजन में यही खरीद लेती हूँ और साथ में हेयर बैंड भी। क्या बताया था भैया आपने इसका प्राइस? 1000 रुपए। ये लीजिए भैया। मैं तो सोच रही हूँ बहू, कन्याओं के लिए खाने में मटर पनीर, पूरी चावल, हलवा, चने ये सब बना लेती हूँ। हाँ माँ जी, ये भी अच्छा है। वो देखिए, गंवार सास बहू भी कन्या पूजन का सामान ले रही हैं। इनसे तो अच्छा ही सामान दिखेगा हमारा जब हम कन्याओं को देंगे। और रोहिणी, क्या ले रही हो कन्या पूजन में बच्चों को देने के लिए? अरे ये सस्ती सी क्लिप अरे ये तो बच्चों के लगते ही टूट जाएगी। इतनी भी हल्की नहीं है जो टूट जाएगी। वैसे रोहिणी बहू, तुम्हें पता है हम खाने में बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। तुम क्या बनाओगी कन्या पूजन पर बच्चों के लिए? घर में सूजी आटा तो है ना? नहीं तो बता दो, घर भिजवा दूंगी। आंटी, हमारी फिक्र हम कर लेंगे, आप रहने दीजिए। अरे क्या बात है, तुम लोगों ने माता रानी की मूर्ति भी नहीं ली। देखो हमने कितनी बड़ी मूर्ति ली और उसके बाद तो लाइट भी लगाएंगे और न जाने क्या क्या होगा। तुम लोगों ने क्या तैयारी की? ललिता, हम तुम लोग जितने अमीर और मॉडर्न नहीं हैं, लेकिन कन्या पूजन करने के लिए जो जो करना चाहिए वो सब कुछ कर लेंगे। तुम हमारी चिंता मत करो। सावित्री अपनी बहू को लेकर सामान खरीद के घर आ जाती है, लेकिन सामने वाली पड़ोसन उर्फ मॉडर्न सास बहू दिखावा करना नहीं छोड़ती। घर खराब होने की वजह से सास बहू मिट्टी और गोबर को साथ मिलाकर लिपाई कर रही होती है। वहीं सामने वाली ललिता और शेफाली अपने घर को सुंदर से कलर का पेंट करवा रही होती है। वाह माँ जी, हमारे घर का तो बहुत सुंदर कलर हो रहा है इस बार नवरात्रि पर। मैं और भी अच्छा डेकोरेशन करूंगी। हाँ हाँ बहू। अरे ये देख शेफाली बहू, ये लोग भी अपने घर को पोत रहे हैं, लेकिन मिट्टी और गोबर से। अरे रोहिणी, तुम्हें इस गोबर की बदबू नहीं आ रही क्या? तुम लोग हाथ से कैसे कर सकते हो? मतलब तुम लोग सच में बहुत गंवार हो। कोई घर को भी इस तरीके से पेंट करता है? शेफाली, हमारे पास जो है हम उसमें खुश हैं। हमें तुम्हारी तरह दिखावा करना नहीं आता, और ये लाइट लगाना, पेंट करना, इस दिखावे से क्या होगा? असल मतलब तो घर को मजबूत करना है ना, जो हम इससे भी कर सकते हैं। और ये बहुत पुरानी पारंपरिक तरीका है। रहने दो, ये कोई पुराना तरीका नहीं, तुम लोगों का गंवारपना है जो शहर में रहकर भी करते हो। कम से कम शहर में रहकर थोड़ा बहुत तो मॉडर्न रहा करो। शेफाली बहू, हम गंवार ही सही, लेकिन मॉडर्न होने का सारा ठेका आप दोनों मॉडर्न सास बहू ने ले रखा है ना, वही बहुत है। गरीब गंवार सास बहू की बात सुनकर मॉडर्न सास बहू का मुंह बन जाता है और वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन गंवार सास बहू अपने घर को फूल पत्ती से भी सजाते हैं और गेरुए से डिजाइन बनाती हैं, जिनसे उनका घर बहुत सुंदर लगता है। फिर गरीब सास बहू माता की मूर्ति और मिट्टी का कलश बना लेती हैं और अगले दिन नवरात्रि की पहली चौकी सजा देती हैं और भोग में कुछ न कुछ होने पर मिश्री रख देती हैं। फिर आरती करती हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। जय अम्बे गौरी। बोलो अम्बे मैया की जय। हे दुर्गा मैया, आपके आशीर्वाद से लोगों के और हमारे घर में खुशियां भर जाएं और गरीबी के बादल छट जाएं। छट जाएंगे माँ जी, आप देखना। माधव जी की अच्छी जगह नौकरी जरूर लगेगी। माँ जी, व्रत तो रख लिए, लेकिन व्रत में फलाहारी करने के लिए हम फल नहीं लाए। मुझे माफ कर दीजिए, आप दोनों को बहुत परेशान करता हूँ और नवरात्रि में कुछ खाने के लिए भी नहीं लाया। 9 दिन तक आप कैसे रहेंगे?
और बच्चों के लिए हलवा पूरी चने का भी इंतजाम करना है। आप चिंता मत कीजिए माधव जी, ये सब हो जाएगा, माता रानी हमारे साथ है ना। वहीं दूसरी तरफ अमीर सास बहू इतने मॉडर्न जमाने की हैं कि उन्हें आरती नहीं आती और फोन स्पीकर के सहारे से आरती करती हैं। और जैसे ही लाइट चली जाती है, जय अम्बे गौरी गौरी, अरे ये बंद कैसे हो गया, अब आरती कैसे करेंगे। तू इस घर की बहू है, तुझे पूरी आरती भी नहीं आती। इस घर की बहू तो आप भी हैं और मुझसे पहले आई हैं। हाँ, आपको नहीं आती आरती। आप दोनों को नवरात्रि पर शॉपिंग करने का बहुत शौक है। पेंट करवा लिया, बड़ी सी मूर्ति खरीद ली, लेकिन खुद 10 लाइन की आरती नहीं याद कर पाए। इतना भी क्या मॉडर्न होना था आप दोनों को। मेरे साथ कीजिए। तभी राज माता रानी की आरती करता है। इसके बाद वो मॉडर्न सास बहू गली में आए नारियल पानी वाले से नारियल पानी लेकर पीती हैं, लेकिन गरीब सास बहू 5 रुपए में 2 नींबू खरीद कर नींबू पानी बनाने के लिए जा रही होती हैं कि फिर अरे ये कितने गंवार और गरीब हैं, देखो तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, कैसे 5 रुपए के 2 नींबू में गुजारा हो रहा है। हाँ माँ जी, वैसे मेरा फर्स्ट डे का नवरात्रि मेकअप अच्छा है ना, मैं रोज 9 तरह के अलग अलग मेकअप करूंगी और फोटो सोशल मीडिया पर डालूंगी, लेकिन ये गंवार 9 दिन तक 9 अलग कपड़े भी नहीं पहन सकते। शेफाली, तुम थकती नहीं हो ना कमी निकालने में। हाँ, हम गरीब और गंवार हैं, पर जैसे भी हैं खुश हैं। लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ इसके बाद तुम न जाने कितने तरीके के व्रत वाले व्यंजन खाओगी। पर मेरी एक बात ध्यान से सुनो, माता रानी श्रद्धा भक्ति देखती है जो तुम में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ बहू, आजा अंदर चल, इनसे बहस करेगी तो पूरा दिन काला हो जाएगा। ऐसे ही नवरात्रि के 8 दिन गुजर जाते हैं। मॉडर्न सास बहू अपने तरीके से रहते हैं और गंवार सास बहू अपने कम पैसों में भी गुजारा कर लेते हैं। और रोहिणी दुकानदार से उधार राशन ले आती है और घर में हलवा पूरी चने तैयार कर देती है। माँ जी, सारी तैयारी हो गई है, बस कन्या लेकर आनी है। अब माधव तो काम पर चला गया है, मैं यहाँ पर चादर बिछाती हूँ, तो बच्चों को लिया। जी माँ जी। रोहिणी बच्चों को ढूंढने चली जाती है। वहीं अमीर सास बहू के घर में ड्राइवर 9 कन्या को लेकर आता है, जिसमें कुछ हिजाब वाली पंजाबी तो कुछ काली गोरी बड़ी छोटी कन्या थी। ओह माय गॉड ड्राइवर, तुम ये कैसी कन्या लेकर आए हो? तुम्हें ये नहीं पता छोटी छोटी कन्या लेकर आनी थी? इतनी बड़ी कन्या को कोई कन्या पूजन में बिठाता है क्या? बस 2 ही लड़की छोटी हैं, बाकी तो काली और ये वाली अलग अलग धर्म से हैं। ऐसा करो, तुम सारे बच्चे वापस जाओ। और क्या हम इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट इन लड़कियों को थोड़ी दे सकते हैं? मालकिन, आई कन्या को ऐसे खाली हाथ लौटाते नहीं हैं, अपशकुन होता है। चुप करो ड्राइवर, हम मॉडर्न हैं। अब तुम भी सामने वाले गंवार लोगों की तरह बातें करोगे? मैंने बोला ना इनको ले जाओ। शेफाली की कड़वी बातें सुनकर ड्राइवर उन बच्चियों को वापस ले जाता है। तभी सामने शेफाली उन्हें देख अपने घर में बुला लेती है और उनके पैर धोकर टीका लगाती है। वहीं काफी देर तक मॉडर्न सास बहू को कन्या नहीं मिलती। माता रानी का शुक्र है कि हमें 9 कन्या पूरी मिल गई, 2-3 तो खुद अपने आप यहाँ आ गई थी बहू। हाँ, अब हम इन्हें खाना परोस देते हैं। चलो बच्चों, बैठ जाओ। आंटी, आप बहुत अच्छी हो। उन सामने वाली आंटी ने तो हमें घर से निकाल दिया क्या क्या कहकर। हाँ आंटी, हमें बहुत भूख लग रही थी, अच्छा हुआ आपने हमें यहाँ बुला लिया। अरे बच्चों, उन मॉडर्न लोगों का दिमाग खराब है, ऐसे आई कन्या को कोई भगाता है क्या? वही तो माँ जी, किसी को इतना भी मॉडर्न नहीं होना चाहिए कि परंपरा और रीति रिवाज से दूर हो जाए। रोहिणी सब बच्चों को खाना परोस देती है। सारी कन्या अच्छे से खाना खाती है और उन्हें क्लिप भी बांट देती है। जब वो घर से बाहर जाती हैं तो मॉडर्न सास बहू भी परेशान होती हैं। अरे, इन्होंने तो लड़कियों को कन्या पूजन खिला दिया, पर हम इतनी देर से परेशान हो रहे हैं। आंटी जी, आप अपने मॉडर्न चक्करों में रहेंगे ना तो कन्या पूजन तो क्या कुछ भी नहीं कर पाएंगी। क्या फायदा आपके इतने अमीर होने का जब भूखी बच्चों को खाना नहीं खिला सकती, उन्हें कपड़े नहीं दे सकती। आखिर जो खरीदा था बिना कन्या को देखे ही खरीदा था ना। आप नहीं जानती, इसमें से तो कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो स्कूल पढ़ना चाहती हैं। वही तो, ऐसा कहाँ लिखा है कि बड़ी कन्या को खाना नहीं खिला सकते? कन्या कन्या होती है। और तुमको क्या लगता है तुम्हारे ऐसा करने से दुर्गा माता प्रसन्न होंगी? आंटी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपकी इन बातों से हम दोनों सास बहू की आंखें खुल गई। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सावित्री, तुमने ठीक बोला। हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। बच्चियों, आओ घर में आओ, हम तुम्हारा अच्छे से कन्या पूजन करके तुम्हें तोहफा देंगे। क्या सच में आंटी? फिर तो हम जरूर आएंगे। तभी मॉडर्न सास बहू सारी कन्याओं को अपने घर में पूरे विधि विधान से लाती हैं, उनके पांव धोकर बिठाकर खाना खिलाती है और अच्छे अच्छे टिफिन और हेयर बैंड देती हैं। वाह आंटी, ये तो बहुत अच्छा है।
एक बात बताओ, तुम में से कौन कौन स्कूल नहीं जाता? तुम में से जो जो स्कूल नहीं जाता मैं उनका एडमिशन करवाऊंगी, फिर तुम भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ पाओगी और ये टिफिन भी लेकर जाना है स्कूल में। ये सुनते ही सारी बच्चियां ताली बजाने लगती हैं। देखा शेफाली, तुमने थोड़ी सी खुशी बांटकर कितना सुकून मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा, मैं ही पागल थी जो गंवार मॉडर्न की बात लेकर बैठ गई। इस तरह शेफाली और रोहिणी कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करती हैं और शेफाली बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा कर उनके एजुकेशन को बढ़ाती है। वहीं माधव को भी नई नौकरी मिल जाती है जिससे उनके हालात ठीक होने लगते हैं। हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। मम्मी यार, फूफा जी ने रिश्ता तो बता दिया, बहुत ही अमीर घर का है। मैं बहुत खुश भी हूँ इस रिश्ते से, लेकिन मुझे दुख इस बात का ही है कि फूफा जी ने ताई की बेटी का भी रिश्ता इस घर में क्यों करवाया। अरे वो गरीब अब मेरी जेठानी बनेगी, उसकी औकात है मेरी जेठानी बनने की। अरे तू क्यों परेशान हो रही है, औकात तो उसकी खुद दिख जाएगी जब शादी का लहंगा पहन के मंडप पर बैठेगी, क्योंकि मैं तेरा इतना महंगा लहंगा खरीदूंगी कि सबकी नजर तुझ पर होगी, तेरी जेठानी पर नहीं। हाँ माँ, पूरे 10 लाख तक का लहंगा लेना मेरे लिए, बिल्कुल मनीष मल्होत्रा टाइप्स, ताकि सभी लोग देवरानी के लहंगे की तारीफ करें, जेठानी की नहीं। माँ, आप तो जानती ही हैं कि हर लड़की का सपना होता है कि वो अपनी शादी में बहुत खूबसूरत दिखे, और मेरी भी अगले महीने शादी है, लेकिन मेरे लहंगे का कुछ अता पता ही नहीं है। और मेरा भी सपना है कि मैं सबसे खूबसूरत दिखूं अपने लहंगे को पहनने के बाद, पर इतना खूबसूरत लहंगा तो बहुत महंगा आएगा और इतने पैसे तो हमारे पास हैं भी नहीं। अरे निम्रत, तुम इतनी मायूस क्यों होती हो? तुम्हारे तो हाथ में ही हुनर है, तुम इतनी अच्छी सिलाई कढ़ाई करती हो। मेरा तो कहना है कि तुम बाजार से 1500 तक का जड़ी मोतियां गोटे लेस खरीद कर ले आओ और सिलाई मशीन पर खुद अपने लिए अपना ब्राइडल लहंगा सिल लो, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने लिए बहुत खूबसूरत लहंगा सिल लोगी। दूसरी तरफ उनके ससुराल वाले, माँ, शादी के दिन जब नजदीक आते जा रहे हैं, पता नहीं भाभीियों ने अपने ब्राइडल लहंगे की शॉपिंग करी या नहीं। अभी तक ना तो कोई फोटो दिखाया है, ना ही लहंगे को लेकर कोई बात की है। हाँ, मेरी बात हुई थी, दोनों देवरानी जेठानी कहती हैं कि लहंगा बन जाएगा तो फोटो भिजवा देंगी। बाकी तू अपने भाइयों से भी पूछ ले, उनकी शादी की शॉपिंग हो गई, उन्होंने अपने लिए शेरवानी खरीदी। दोनों ही परिवार में शादी की खुशहाली फैली हुई थी। माँ लाओ, मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि बाजार से जाकर मैं अपने लहंगे को सिलने के लिए जड़ी गोटे लेस मोतियां खरीद के ले आऊं। हाँ बेटी, बताओ ना कितने पैसे दे दूं? ज्यादा नहीं माँ, यही 1500 दे दीजिए। कोशिश करूंगी कि लहंगे का सारा सामान उतने में ही आ जाए। निम्रत 1000 रुपए लेकर रोड साइड मार्केट पर आती है, जहाँ पर कुछ ठेले और रेडियो पर गोटे मोतियां लेस सितारे मिल रहे होते हैं। भैया, ये सितारे और ये मोतियां गोटे लेस कितने तक के मिल रहे हैं? बिटिया, सभी के रेट अलग अलग हैं, तू पसंद कर ले, मैं रुपए बता देता हूँ। निम्रत ठेले पर से लहंगा बनाने के लिए तरह तरह के डिजाइन के मोती लेस गोटे खरीद लेती है और लेकर अपने घर जाती है। ये देखो माँ, लहंगा बनाने के लिए मैंने सभी चीज खरीद ली है, बस अब आप मुझे अपनी एक सुंदर सी साड़ी दीजिए जिससे मैं अपना लहंगा तैयार कर लूं। अब ललिता अलमारी में से अपनी बनारसी साड़ी निकालकर निम्रत के हाथ में देती है। ये देख बेटी, ये रही मेरी सबसे सुंदर और महंगी बनारसी साड़ी, इससे तू अपने शादी का लहंगा तैयार कर। अगले दिन सुबह निम्रत अपनी मम्मी की साड़ी को काट कर लहंगा बना रही होती है कि तभी वहाँ पर दीप्ति आती है। ये क्या कर रही हो मेरी होने वाली जेठानी जी? अपनी शादी का लहंगा भी अपने हाथ से ही सिलने लगी। अरे कम से कम आज तो अपने लिए एक अच्छा ब्राइडल लहंगा खरीद लेती। खैर मुझे क्या, मैं तो बस यहाँ इसलिए आई थी कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या तुम मेरे साथ मेरा ब्राइडल लहंगा लेने चलोगी? पता नहीं क्यों ही आ जाती है मेरी बेटी को बुलाने के लिए। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं इसकी चालबाजी। बेचारी मेरी गरीब बेटी को ले जाकर वहाँ पर सिर्फ नीचा दिखाएगी और कुछ नहीं। वैसे तो मैं अपना लहंगा सिल रही थी, लेकिन ठीक है, मैं चल लेती हूँ तुम्हारे साथ। मैं ये काम वहाँ से आने के बाद कर लूंगी। अब निम्रत सिलाई मशीन से उठकर अपनी होने वाली देवरानी दीप्ति के साथ एक बहुत बड़े मॉल में जाती है, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर एक्सपेंसिव लहंगे डमी पर लगे हुए होते हैं। हाय, कितने प्यारे प्यारे लहंगे। मुझे तो ये सारे लहंगे पसंद आ रहे हैं। लेकिन क्या फायदा, मैं तो इन्हें खरीद भी नहीं सकती। आइए आइए मैडम, बताइए आपको किस तरह का ब्राइडल लहंगा चाहिए अपनी शादी के लिए? जी, मुझे बहुत ही महंगा एक्सपेंसिव मनीष मल्होत्रा टाइप्स लहंगा चाहिए। पैसे की चिंता मत कीजिए, 5 से 10 लाख तक का लहंगा आप आराम से मुझे दिखाइए। ठीक है, फिर मैं आपको 10 लाख तक का लहंगा दिखाता हूँ।
बाप रे, इतना महंगा लहंगा। अब मॉल वाले तरह तरह के लहंगे दीप्ति के आगे दिखाने लगते हैं। तभी दीप्ति एक महंगे लहंगे पर हाथ रखते हुए कहती है, ये लहंगा मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे ट्राई करके आती हूँ। दीप्ति ट्रायल रूम से अपना 10 लाख का सुंदर सा लहंगा पहन कर आती है। ये देखो निमृत, लग रही हूँ ना मैं बिल्कुल करीना कपूर टाइप। देखो कितना खूबसूरत लहंगा है, इसे कहते हैं ब्राइडल लहंगा। खैर मैं भी किसे बता रही हूँ, तुम्हारी तो ये 10 लाख के लहंगे खरीदने की औकात ही नहीं है। हाँ, कह तो सही रही हो मेरी होने वाली देवरानी जी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने 1000 रुपए के ब्राइडल लहंगे में ही बहुत खुश हूँ। और हाँ, आप सच में इस लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सच्ची जेठानी जी, रुको मैं अभी कपिल जी को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ, एक बार वो भी फाइनल कर दे, फिर इसे पैक करवा लूंगी। कपिल जी कहाँ हैं आप? अगर आपके पास टाइम है तो एक बार मॉल आ जाएंगे आप, मैं लोकेशन सेंड कर देती हूँ। जरा आप भी एक बार मेरा ब्राइडल लहंगा पसंद कर लीजिए। ठीक है, मैं आता हूँ। अब कुछ ही देर में कपिल मॉल पहुँचता है। अरे भाभी जी, आप भी यही हैं? नमस्ते। नमस्ते देवर जी। लहंगा तो तुम्हारा बहुत सुंदर लग रहा है, जितनी तारीफ करूं उतना कम। बहुत प्यारी लग रही हो दीप्ति तुम इसमें। सच्ची प्यारी लग रही हूँ? ठीक है भैया, फिर तो आप इस लहंगे को रेडी कर दीजिए। हाँ मैडम, आप अपना फोन नंबर लिखवा जाइए। ब्लाउज और लहंगे की अच्छे से फिटिंग हो जाती है तो मैं आपको फोन कर दूंगा, आप आकर ले जाइएगा। अब दीप्ति फोन नंबर और अपना साइज देकर वहां से चली जाती है सबको लेकर, और निमृत अपने घर पहुंचकर अपने लहंगे को बनाने में लग जाती है। और कुछ ही दिनों में वह अपनी मम्मी की साड़ी से एक बहुत ही सुंदर लहंगा बनाकर तैयार कर लेती है। माँ ये देखिए, मैंने आपकी साड़ी से कितना सुंदर लहंगा बना लिया, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। हाँ बेटी, ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है तेरा लहंगा, कोई कह ही नहीं सकता कि तूने ये 1000 रुपए का लहंगा बनवाया है। हाँ माँ, वही तो। और मैं क्या सोच रही थी माँ कि मैं ना अपने लिए एक और लहंगा बना लेती हूँ। एक तो मैं शादी वाले दिन पहन लूंगी और दूसरा मैं अपनी मुंह दिखाई की रस्म में पहन लूंगी। क्यों, क्या कहती हो? इसमें कहना क्या है, ये तो बहुत अच्छी बात है, चल बना ले दूसरा लहंगा भी। अब निमृत कुछ दिनों में अपने लिए अपने हाथों से 2 सुंदर लहंगे बनाकर तैयार कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ दीप्ति मॉल में अपनी शादी का लहंगा लेने जाती है। भैया मेरा लहंगा रेडी हो गया क्या? शादी है 4 दिन बाद मेरी। जी मैडम, रेडी है। अब दीप्ति काउंटर पर जाकर बिलिंग करती है और अपना लहंगा लेकर घर आ जाती है। आ गई बेटी लहंगा लेकर, दिखा जरा कैसा है। नहीं अभी नहीं, सरप्राइज है, आप बस मेरा फाइनल लुक देखिएगा। अब कुछ दिन बाद शादी का दिन आता है, जहां निमृत अपने कमरे में अपने हाथ से सिले हुए 1000 रुपए के लहंगे को पहनकर पूरी तरह से रेडी थी। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, दुल्हन को बुलाइए। निमृत की माँ निमृत को लेकर मंडप पर आती है। निमृत, तुम्हारी देवरानी कहाँ है? उसे भी बुलाओ, मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है। अरे दीप्ति अब तक आई नहीं। जी सासू माँ, मैं देख कर आती हूँ। अरे दीप्ति, तुम अब तक तैयार नहीं हो, मंडप पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? निमृत, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। दरअसल बात यह है कि लहंगे की बिलिंग करते टाइम जल्दबाजी में मैं अपना शॉपिंग बैग वहां पर छोड़कर किसी और का शॉपिंग बैग अपने घर ले आई, और देखो इसमें मेरा लहंगा नहीं, ये साड़ी है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अच्छा तुम चिंता मत करो, मैंने अपने लिए ना 2 लहंगे सिले थे, मैं दूसरा लहंगा तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। अब निमृत का सिला हुआ दूसरा लहंगा दीप्ति पहनती है और दोनों ही देवरानी जेठानी मंडप पर आती हैं। अरे ये क्या, दीप्ति ने तो 10 लाख का एक बहुत ही एक्सपेंसिव लहंगा पसंद किया था, लेकिन मंडप पर ये कुछ और ही पहन कर आ गई। कपिल हैरान था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। पूरे विधि विधान के साथ दोनों ही देवरानी जेठानी की शादी होती है, जिसके बाद वह अपने ससुराल पहुंचती है, जहां उनकी सास कौशल्या आरती से उनका गृह प्रवेश करवाती हैं। आओ बहू, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह दीप्ति निमृत के कमरे में जाकर, जेठानी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत ही नासमझ थी, जो हमेशा आपको आपकी गरीबी को लेकर नीचा दिखाती रहती थी, लेकिन उस दिन सही वक्त पर आकर आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। अगर आप नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। कोई बात नहीं देवरानी जी, मैं जेठानी हूँ आपकी, और आपको मुश्किलों में आपकी मदद करना मेरा सबसे पहला फर्ज है। अब दीप्ति निमृत को लेकर मॉल जाती है और वहां से उस लहंगे के बदले अपने लिए और अपनी जेठानी के लिए 10 महंगी साड़ियां खरीदती है। अगले दिन दोनों ही देवरानी जेठानी को देखने के लिए पड़ोस के कुछ लोग आते हैं। अरे कौशल्या, तेरी तो दोनों बहू बहुत ही सुंदर लग रही हैं, और इन्होंने जो ये साड़ी पहन रखी है ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। दोनों देवरानी जेठानी जच रही हैं इसमें। तभी निमृत खुश होकर कहती है,
अरे ताई, सुंदर क्यों नहीं होगी? आखिर मेरी देवरानी जी की पसंद है और उनकी पसंद की हर चीज सुंदर ही होती है। जैसे ये साड़ी सुंदर लग रही है, हम दोनों देवरानी जेठानी के